और संविधान की शपथ लेकर संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये कौन लोग है भाई? तो छानबीन के बाद पता चला कि ये तो बीजेपी के लोग जो है ये आरएसएस के जायज संतान है। तो फिर बच्चों को क्यों पकड़ा जाए, उसके बाप को ही पकड़ा जाए? तो इसलिए आरएसएस उसका बाप है। तो मैं तो 65 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, 10 लोग मुझे गाड़ी में नहीं डाल सके। अगर मैंने आंदोलन पीछे ले लिया तो 200 कमांडो के घेरे में कमिश्नर मुझे मिलने के लिए क्यों आए? अगर समाज के लोग हमारा समर्थन करते हैं तो हर समर्थन करने वाले लोगों का हर प्रकार का प्रोटेक्शन करेंगे, और समाज के जो साधारण लोग हैं उसके लिए तो हमारा आंदोलन है ही है। कि गौतम जी ने ये सोचा था कि केजरीवाल जी क्रांतिकारी है और ये क्रांतिकारी आदमी का समर्थन करना चाहिए। अब ये साबित हो गया है, इनका इस्तीफा स्वीकार किया, जैन का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। आज़ाद भारत में पहली बार किसी ने आरएसएस के दफ्तर के घेराव का ऐलान किया था। उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान आया है कि हम जाति और वर्ण को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे साथ वाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज के सबसे बड़े आंदोलनकारी बावन मिश्राम साहब हैं। सर, क्यों आपने तय किया था कि इस बार आरएसएस का घेराव करें? सबसे पहले तो मैं वो ये तथ्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी। तो उस डीएनए कॉन्फ्रेंस को गुंडागर्दी करके बीजेपी की सरकार ने उन गुंडागर्दी करने वाले लोगों का साथ सहयोग करके वो होने नहीं दिया। तो हमने सोचा कि ये जो सरकार चलाने वाले लोग हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेकर संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये कौन लोग है भाई? तो छानबीन के बाद पता चला कि ये तो बीजेपी के लोग जो है ये आरएसएस के जायज संतान है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि नाजायज संतान है, हम कह रहे हैं कि ये जायज संतान है आरएसएस की। तो फिर बच्चों को क्यों पकड़ा जाए, उसके बाप को ही पकड़ा जाए? तो इसलिए आरएसएस उसका बाप है। तो हमने सोचा आरएसएस को ही पकड़ते हैं और इसलिए ऐलान किया था वहीं पर दिल्ली में कार्यक्रम में कि 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट मार्च करेंगे आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का ऐलान किया था, 2-3 लाख लोग थे। और 200 किलोमीटर दूर कई दिशाओं से नागपुर में जो रोड आता है, गाड़ियों को 200 किलोमीटर दूर तक रोक गए। मतलब हजारों गाड़ियाँ एक एक रूट पर, कई हजार गाड़ियाँ जो है रूट पर रोकी गई। मिश्राम साहब, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? वो वीडियो है सोशल मीडिया पर, आप तो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, सब वीडियो आपने वायरल भी किया है। उस दिन एक्चुअली देश को बताइए, पूरे दुनिया में आपके चाहने वाले, मुझे उस दिन जर्मनी इटली से भी वीडियो आए आपके पक्ष में। उस दिन क्या किया आपके साथ पुलिस ने? कोई बदसलूकी हुई? क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? बदसलूकी केवल एक बात कही जा सकती है कि मैंने उनको ये कहा कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, मगर डिटेन करने का मुझे नोटिस दे दो। और नोटिस देने के बाद फिर मैं आता हूँ, मतलब शांति से आपके साथ चला जाता। तो पहली टीम आकर वहाँ पर चली गई, फिर दूसरी टीम उन्होंने प्लान बनाकर भेजा कि उठाना पड़ेगा। तो फिर वो दूसरी टीम जो है मुझे उठाकर ले जाने के मकसद से आई। तो मैंने बार बार उनको कहा, वो वीडियो रिकॉर्ड में अवेलेबल है, कि मुझे डिटेन करना चाहते हो तो नोटिस दे दो। अभी कुछ दिन पहले ये जो चीफ जस्टिस है ना, जस्टिस ललित, यूए ललित, उनके द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा ऐलान किया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ये जजमेंट अखबार में छप के आया। 1 अक्टूबर को उन्होंने ये जजमेंट दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये मेरा प्रिवेंटिव डिटेंशन ही था। तो उन्होंने कहा कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो मैंने कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी आप लोग उल्लंघन कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं बगैर नोटिस के आपके साथ नहीं आ सकता। तो मैं पानी पीने के लिए वहाँ बोतल लिया, तो मेरे मुंह से वो पानी की बोतल छीनकर पानी नहीं पीने दिया और लोगों ने उठाकर लेके गए। तो 10 लोग जो है पुलिस वाले गाड़ी में मुझे डालने की कोशिश कर रहे थे।
तो मैं तो 65 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, 10 लोग मुझे गाड़ी में नहीं डाल सके 10 लोग ताकत लगा कर भी गाड़ी में नहीं डाल सके। तो मैंने कहा कि मैं पहले तो ये सारा कुछ जो हो रहा था तो उधर मेरे कमरे में जो है वो सोशल मीडिया के लोग सारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, मोर्चा में तो होने वाला है, पहले ही प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट नहीं समझ पा हाँ रहे हाँ हैं हाँ अभी। हाँ, नहीं उधर हमारे लोग थे तो प्रोटेस्ट का सारा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा था। तो फिर मैंने उसको वो रिकॉर्ड हो रहा तो मैंने कहा प्रोटेस्ट किया जाए। तो गाड़ी में बैठते वक्त भी मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा अब सारा रिकॉर्ड हो गया क्या, ठीक है अब चलो बैठ जाते हैं। मानुष राम जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना बड़ा आंदोलन था पूरा, आप ही खुद कह रहे हैं कि लाखों लोग नागपुर में थे, लोग कह रहे हैं कि अब उनको वापस नहीं लेना चाहिए था वो आंदोलन, वहाँ मोर्चा निकालना था, डटना था, क्योंकि आपको जिस तरह से पुलिस ने डिटेन किया उससे लोगों में नाराज़गी थी, गुस्सा था। लोग कह रहे थे कि इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। आपने फिर बाद में एक वीडियो डाल दिया कि आंदोलन वापस लिया जा रहा है। एक तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो बात गलत है। देखो हुआ क्या कि कई गाड़ियां उन्होंने लगाई, लोगों को हमारे लोग जेल भरो कर रहे थे और 45,000 के लगभग लोग अरेस्ट किए गए। नागपुर के हर पुलिस चौकी में बैठने के लिए, रखने के लिए जगह ख़त्म हो गई। तो गाड़ियों में बैठाकर लोगों को जंगलों में छोड़ने लगे। ऐसे सारे रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं का तजुर्बा है। तो फिर वो लोग जो छोड़ जाते थे फिर वो आते थे, जितना गाड़ी में बैठते थे उससे ज़्यादा लोग आते थे। इससे परेशान होकर पुलिस कमिश्नर ने आपसे संपर्क किया? पुलिस कमिश्नर वो सदर पुलिस चौकी में मेरे को मिलने के लिए आया। अच्छा। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जो पंडित था, चिन्मय पंडित, वो मेरे दूसरे रूम में आए और कहा कि कमिश्नर साहब मिलने के लिए आए, तो क्या करना है, तो आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब आगे की आपकी क्या योजना है। मैंने कहा आपने डिटेन करके रखा, आप हमारे आंदोलन को रोक रहे हैं, तो सारे फैसले तो आप ही ले रहे हैं, तो आगे का फैसले का आप बोल रहे हैं मैं तो डिटेन किया हूँ, आगे का क्या फैसला है वो तो आप लोग फैसला कर रहे हैं, मेरे पास तो फैसला करने का कुछ नहीं है। मैंने कहा जब हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था और हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो हमने 4 तारीख को हमने निर्णय लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम दोबारा मोर्चा निकालेंगे अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। तो क्योंकि हमारा कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं। तो फिर उससे बात करने के बाद में फिर मैं मेरे जहाँ हम लोग रखे थे वहाँ आया, तो वो जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर था वो पीछे रुका। कमिश्नर ने उसको कहा कि मेश्राम को कहो कि वो 5 मिनट के लिए, लाखों की भीड़ में आप आए, वो आपके लोग सुन नहीं रहे किसी का भी, आप 5 मिनट के लिए जाइए। हम नहीं आएंगे। हाँ, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आप लोग जारी रख सकते। तो कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर आपने कहा कि इसको वापस हमने ये कहा नहीं, हमने ये कहा कि कानून और व्यवस्था के दायरे में रहकर ही आंदोलन होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि कार्यकर्ता लोग ये मांग कर रहे हैं कि वामन मेश्राम को छोड़ने के बाद ही आंदोलन हो सकता है, तो ये तो कमिश्नर का मामला है। हम तो ये आंदोलन पीछे नहीं लेंगे, हमने पीछे लेने की बात कही भी नहीं। हमने ये लोगों, ये जो वहाँ का मीडिया है उन लोगों ने फैलाया, हमने नहीं कहा। हमने केवल इतना कहा देश से जुटे हुए थे लोग। संविधान सुनो, कानून और संविधान के दायरे में रहकर हमारे लोग हिंसा ना करे, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करिए। हमारा ये अफवाह फैलाएगी ये नहीं, मीडिया ने ये कहा कि ये आंदोलन पीछे ले लिया। अगर मैंने आंदोलन पीछे ले लिया तो 200 कमांडो के घेरे में कमिश्नर मुझे मिलने के लिए क्यों आया? अच्छा मेश्राम अगर ये ऐसा था तो 200 कमांडे के घेरे में था ये, चूंकि देश भर से लोग गए थे आपके समर्थक और वो चाहते थे कि पीछे लेने का मुद्दा ही नहीं था। मेश्राम साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कमिश्नर ने डॉक्टर लॉयर, हमारा देश है, विलास खरात को कहा, विलास खरात को कहा अब आपका ये शिवाजी महाराज का गनीमी कावा सफल हो गया,
आप इधर 200 लोग इधर आ जाते तो फिर हम गाड़ी में बिठाते तो और 400 आ जाते और 500 आ जाते। ये तो समझ में नहीं आ रहा हमको कि आप कर क्या रहे हो। कितने तो लोग कहा थे कि लगभग? शिवाजी महाराज का गनीमी कहवा की तरह जो कर रहे हो ना, तो आपका सफल हो गया है, अब तो खत्म करो। मिश्राम साहब, ये किसी से जुड़ा हुआ सवाल है। देश भर में खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इसी तरह से बोलने पर, बात करने पर गिरफ्तारी हो रही है। अब तो सोशल जस्टिस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, 22 प्रतिज्ञा नहीं ले सकते हैं। क्या बामसेफ इन तमाम बहुजन समाज को प्रोटेक्ट करेगा? कोई आश्वासन देंगे आप? कैसे? क्योंकि इंडिविजुअल लोगों को जेल में डाला जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है। अगर लोग हमारे आंदोलन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो उनको कोई भी देश भर में हाथ नहीं लगा सकता। मैं अभी हमारे उधर चर्चा चल रही है, राजेंद्र प्रसाद यादव, ये राजेंद्र यादव हमारे साथ थे और इससे भी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। अभी उन्होंने छोटी बात बोली, समाजवादी पार्टी में जाने के बाद छोटी बोली तो राजेंद्र यादव को दौड़ा दौड़ा कर मारा। और जब हमारे पास थे, हमारे साथ में थे, तो इससे ज्यादा बोलते थे तो कोई उनको छेड़ता नहीं था, क्योंकि हमारे पास अपना संगठन का बल है और समाजवादी पार्टी का एक आदमी भी यादव उनका समर्थन करने के लिए सामने नहीं आया। नहीं तो तमाम लोगों को क्या आश्वासन? ठीक है, हम सब जानते हैं आपका बड़ा संगठन है, तो क्या आप समाज के जो लोग हैं, जो अगर समाज के लोग हमारा समर्थन करते हैं तो हर समर्थन करने वाले लोगों का हर प्रकार का प्रोटेक्शन करेंगे, और समाज के जो साधारण लोग हैं उसके लिए तो हमारा आंदोलन है ही है। कैसे हम रोज 50 कॉल तो मुझे आते हैं कि मुझे बामसेफ से जुड़ना है, मैं कैसे जुड़ूं? मैं तो उन लोगों को हमारे साथ जो है ये करवाओ, हमारे साथ जो है भेजो। आप लोग कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं अपना पब्लिक डोमेन में नंबर देते हैं कि लोग संपर्क कर सके, बात कर सके? अभी ऐसे मुझे रोज 50 कॉल आपकी वजह से अभी नंबर दे रहे हैं, अभी ऐसा नंबर दे रहे हैं। अच्छा बावन साहब जी, एक बात बताइए, राजेंद्र पाल गौतम के साथ जो हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? उस पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गौतम ने 20 प्रतिज्ञा की बात को लेकर यहाँ धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया, तो मेरा ऐसा मानना है कि गौतम जी की बात जो है, जो लोग उन्होंने इकट्ठा किए वो पार्टी का समर्थन करने के लिए इकट्ठा किए, असल बात ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो पहले से ही बुद्धिस्ट लोग हैं उनको ही धर्म दीक्षा दिया, ये कोई समझदारी की बात मैं नहीं मानता हूँ। तीसरी बात ये है कि गौतम जी ने ये सोचा था कि केजरीवाल जी क्रांतिकारी है और ये क्रांतिकारी आदमी का समर्थन करना चाहिए। अब ये साबित हो गया है, इनका इस्तीफा स्वीकार किया, जैन का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, इनका किया। तो आपका इसका मतलब ये साबित हो गया कि केजरीवाल जी क्रांतिकारी वगैरह नहीं है। तो ये समझदारी में, समझने में गौतम जी की कुछ गलती है, बाकी उसकी कोई गलती नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लागू होने के बाद दी, तब कानूनी अपराध नहीं था, वो खुद ही कानून जानते थे, खुद ही संविधान लिखने वाले थे, तो वो समय गलत। तो ऐसे लोगों को जो जेल में डाला जा रहा है, क्या आपका संगठन कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा देश भर में? गौतम जी को हमारे तरफ से टेलीफोन किया गया, वो इस बात के लिए किसी प्रकार की हमारी मदद नहीं ले रहे। नहीं, बाकी जो आम लोग की गिरफ्तारी, हमारे जैसे लोग की गिरफ्तारी हो जाती है, वो बहुजन समाज के लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि शंभू जी, आप चैनल चला रहे हैं, अब गलती से चैनल बहुत बड़ा हो गया है, लोग की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, लोग कहते हैं कि आप सबसे मिलते जुलते भी हैं, सबसे आप बात भी करते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं हमारी गिरफ्तारी हो जाती है, हम लोग कैसे जुड़े, कैसे संगठन मजबूत हो, कैसे? आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है जब से RSS का आपने घेराव किया है। नहीं, हम जो है हमारी ज़िंदगी में कभी शंभू जी समाज के विरोध में कभी सौदेबाजी और समझौता नहीं किया। हमने तो कह रहे हैं ना हमारे संगठन से जुड़े हो तभी हम प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, ये तो मौलिक बात है ना, इसमें गलत क्या है? अगर कोई हमसे जुड़ेगा ही नहीं तो हमारी ताकत बढ़ेगी कैसे? और हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी तो हम प्रोटेक्शन किस आधार पर करें? प्रोटेक्शन तो संगठन के ताकत के आधार पर होगा ना। ये जो RSS प्रमुख ने जो कहा है कि हम जाति और वर्ण खत्म करेंगे, तो अब आप लोग कम से कम संघ के साथ हाथ मिला लीजिए। तो ये तो बाला साहब देवरस ने भी कहा था जब मंडल कमीशन आया था और सारे देश भर में पिछड़े वर्ग का उभार हुआ था, तो बाला साहब देवरस ने भी ये बयान दिया था, कुछ नहीं हुआ। ठंडा करने के लिए ये जो आंदोलन बढ़ रहा है, उग्रता बढ़ रही है, ये आंदोलन
6 तारीख को होने के बाद का बयान है ये पहले का बयान नहीं है। इसलिए ये हमारे आंदोलन का दबाव है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये दबाव और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मैं अपने लोगों को अनुरोध करता हूं। तो ये मामला अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जड़ समेत मामला खत्म होगा। दूसरी बात ये कि जो ब्राह्मण है उसका डीएनए तो विदेशी है ना भाई, तो वर्ण व्यवस्था, जाति अब ये व्यवस्था, कोई लॉजिक नहीं, अब तो भारत के सब नागरिक हैं, अब देसी विदेशी वाला आइडिया ये बात जो है डीएनए के आधार पर तो विदेशी है ना भाई। हाँ। हम नहीं कह रहे एक इंडिजिनियस होगा कोई लेकिन हम सब मतलब क्या है, हमारा केवल इतना मतलब है जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में अंग्रेज थे, हाँ इंडिजिनियस वहाँ के, हाँ वहाँ वही उनके बाल बच्चे कई हो गए, अधिकार है उसके हिसाब से, अधिकार भी है, मगर उन्होंने राज करने का अधिकार छोड़ दिया। अंग्रेजों ने वहां राज करने का अधिकार छोड़ दिया और सत्ता में उन्होंने वो तो पूरे अफ्रीका में अब कोई श्वेत सत्ता में नहीं है, तो आपके देश में क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? ये हजारों संगठन ब्राह्मणों को यही कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ के मूल निवासियों को ये सारी बातें छोड़ दो। आप सुरक्षा चाहते हो तो आपको सुरक्षा चाहिए। आपको हम लोग ये नहीं कह रहे कि देश छोड़ के चले जाओ, हमने कभी कोई स्लोगन नहीं दिया कि भारत छोड़ के चले जाओ। हम कह रहे हैं कि ये भारत के लोगों के लिए भारत छोड़ दो, इधर ही रहो, मगर भारत छोड़ के जाने के लिए हम कह नहीं रहे, मगर ये उन लोगों के लिए भारत छोड़ दो। ये तो आप पर फिर गिरफ्तारी हो जाएगी, आप हेट स्पीच फैला रहे हैं। देखो ये बात 5 तारीख को हमने भाषण दिया, कम से कम 10-20 गाड़ियाँ थी पुलिस की, तो तब तो पुलिस वाले अधिकारी हमको मिलने के लिए आए। तो आपके रोज प्रोग्राम कैंसिल किए जा रही है सरकार, इसके नहीं 2-3 ही कैंसिल हुआ है, ज़्यादा नहीं। अभी तो मुश्किल है उन लोगों को कैंसिल करना, क्योंकि हर कैंसलेशन का हमें 10 गुना फायदा हो रहा है। कैंसलेशन का नुकसान नहीं हो रहा है, कैंसलेशन का ज़्यादा फायदा हो रहा है। कोई लीगल स्टेप भी लेंगे? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है कैंसलेशन वाला, क्या सारा चल रहा है। आगे बामन मिश्राम का अब क्या प्रोग्राम है? क्योंकि देश भर में लोग तो बहुजन आंदोलन तैयार है, वो SC/ST OBC माइनॉरिटी इतना कभी एकजुट नहीं था जितना आज है, उसका क्रेडिट आपको भी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसले होगा, वो फैसला आपको बता दिया जाएगा, और आप चाहे तो 14 तारीख को दूसरा इंटरव्यू फैसले के आधार पर लेने के लिए आपको समय देंगे, क्योंकि मैं कल सवेरे चला जाऊँगा, फिर 14 को आऊँगा, तो ये यहाँ फैसले हो रहे हैं। बड़ा आंदोलन अभी तो 4 चरणों का आंदोलन घोषित ही है, और आंदोलन जो है क्या है 4 चरणों में? 4 चरणों का आंदोलन ये है कि पहला चरण 21 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन होगा 674 जिलों में, सारे देश भर में, जिला लेवल पर। फिर उसके बाद में 25 तारीख को होगा कि मतलब श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम होगा, श्रृंखलाबद्ध होगा। फिर उसके बाद 31 तारीख को होगा प्रदर्शन रैलियाँ होगी, और 6 नवंबर को होगा 11 लाख लोगों का जेल भरो आंदोलन। 6 नवंबर को 11 लाख लोगों का देश भर में होगा 11 लाख लोगों का जेल भरो। किसके खिलाफ? और RSS के खिलाफ, RSS पर पाबंदी लगाई जाए, ये मेन मुद्दा है। क्योंकि RSS के लोग, कर्नल प्रसाद पुरोहित जो भागवत से मिले हुए हैं, वो कह रहे देश हमारा नहीं है, ये संविधान भी हमारा नहीं है, हम देश से भी लड़ेंगे, संविधान से भी लड़ेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये बड़ी बात कही है बामन मिश्राम जी ने कि 11 नवंबर को, 11 नवंबर ना सर, 11 लाख नहीं, माफ कीजिएगा, 6 नवंबर को 11 लाख बामसेफ के जो कार्यकर्ता है, शुरू हो गया, बामसेफ के जो कार्यकर्ता है वो देश भर में RSS के खिलाफ जेल भरेंगे। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक बात तो तय है कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बामसेफ ने सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सचेत किया है। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अब इस देश में मूल निवासी परिवार वैसे संघ परिवार वर्सेस संघ परिवार, ये लड़ाई शुरू हो गई है, इसका खात्मा हम करेंगे। आप जेल भेज देंगे? नहीं, हम खात्मा करेंगे, मतलब इस समस्या का खात्मा हम करेंगे। ये इस देश के ब्राह्मणवादी लोगों ने जो भी समस्याएं पैदा की उसको हम खत्म करेंगे। तो ये बामन मिश्राम थे, मूल निवासी परिवार वर्सेस संघ परिवार, ये लड़ाई जारी हो गई है। ये बामन मिश्राम ने कहा है, बड़ी बात कही है कि 6 नवंबर को 11 लाख लोग देश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे RSS के साथ। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।